रऊफ हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं यहाँ से बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगी कि जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़ा सख्त किस्म का आर्टिकल भी लिख रहे हैं बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ के लिए, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। दूसरी तरफ जब बातचीत की जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर बातचीत होगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी। तो ये क्या मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है कि उन्हीं पर इल्ज़ामात भी हैं और बातचीत भी उन्हीं से करने पर रजामंदी है? जी सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, दोनों जो पोजीशंस हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, हकीकत के ऊपर मबनी हैं। दूसरी बात यह है कि जी उनसे एंगेज करना है, उसकी बड़ी बड़ी क्लियर वजह है, बहुत सिंपल वजह है। ये जो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो के पास कुछ नहीं है, ये डमीज़ हैं, इनकी तनाबें कहीं और से पुल की जा रही है। और ये मुनासिब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो सब करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सब पर लागू होता है। रूल ऑफ लॉ की बात तो सब करते हैं, रूल ऑफ लॉ भी सब पर लागू होता है। इसी तरह से और भी जो हयूदों के यूद हैं जो आपके आइन में दर्ज हैं, वो सब के ऊपर लागू होते हैं, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। तो सबको आइन और कानून के ताबे होना पड़ेगा, उसी वक्त ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। एक बात क्लियर कर दूं, 1 मिनट। हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, किसी किस्म की डील करके हमारा हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है। हमारी डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ है, और जब भी हम हुकूमत में आएंगे हम उनके दिए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर आएंगे, जो 8 फरवरी को हमें मिला था, लेकिन रात के अंधेरे में हमसे चुराया गया था। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील तो नहीं कर रहे, लेकिन आप उतावले भी हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर कट कहती है कि बानी चेयरमैन जो हैं उनसे कोई बात नहीं होगी, लेकिन आप बार बार ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, तो ये डबल पॉलिसी क्यों है? लेकिन हम एक रास्ता ओपन रख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें अपने तमाम रास्ते जो है वो ओपन रखने पड़ेंगे, एक्सेप्ट विद दोज पीपल जिनको हमसे हमारा मैंडेट लूट कर उनकी कशकोल में भीख के तौर के ऊपर डाला गया, और जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर बराजमान है। हम चाहेंगे कि ताकत का मंबा जो है उसके साथ इस्टेब्लिश करें कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट, और कोशिश करें कि उनको बावर करवाएं उन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि मैंने ऑलरेडी आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया है। अच्छा, तो ये एक हकीकत है, ये इसको कहते हैं ब्रास टैक्स। You cannot disconnect yourself from the brass tacks, disengage yourself. You have to face the reality on the ground. Reality on ground is कि ताकत इस वक्त के पास है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स जो इस वक्त के, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है और कुछ देने को नहीं है। अच्छा रऊफ साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो वाइट पेपर शाया किया पीटीआई ने, 3 महीने से आप लोग यही बातें कर रहे थे, तो अब ये किताब की सूरत में शाया करने से क्या आप समझते हैं कोई बेहतरी आएगी, या सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए शाया किया गया है? भाई, हमने, अगर आपने उसको देखा हो मेरे भाई, तो उसमें देखिए हमने फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से कहां कहां हमारा मैंडेट लूटा गया, चोरी किया गया। ये एक डॉक्यूमेंट है जो फैक्ट एंड डेटा बेस्ड है। इनकी बेसिस के ऊपर हम पिटिशंस ऑलरेडी मूव कर चुके हुए हैं। पिटिशंस जो हैं उसकी सुनवाई इस फैक्ट बुक ने नहीं करनी, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर एक चोर इलेक्शन कमिश्नर बराजमान है उसने करनी है। लेकिन हम पॉलिटिकल एक पार्टी होने के नाते हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। हमारे पास ऑप्शंस है पार्लियामेंट का, जिसमें हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हमारे पास ऑप्शंस है कानूनी ऑप्शन जो है, और हमने पिटिशंस मूव किए हैं विद द इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारी पुरअमन सियासी जद्दोजहद का, जिसका दायरा-ए-कार हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और अगले इसी महीने के अभी 3-4 दिनों से वो हमारे जलसे जुलूस जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा रऊफ हसन साहब, आपने बात की कि सियासी जमातों से इंगेजमेंट भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी सियासी जमातें अब आपके साथ अलायंस में भी हैं, लेकिन JUIF को आप लोग शायद साथ मिला नहीं पाए, या वो मिले नहीं आपके साथ। वजह क्या बनी कि उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो पाया, और क्या उनसे मजीद अभी मुज़ाकरात हो सकते हैं कि मौलाना भी आपके साथ शामिल हो जाएं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, उसके साथ हमारा जो ताल्लुकात हैं वो पास्ट में हमारे बीच एक डिस्ट्रस्ट की खलीज रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस खलीज को दूर नहीं तो कम से कम
कम किया जा सके, ताकि जो हमारे दोनों का जमहूरियत के फ़रोग के लिए, आइन के फ़रोग के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से जदोजहद हम कर सकें। हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी के लोग उनसे कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज उनके इस तहरीक में शामिल होने के चांसेस पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। सो हम एक मिनिमल कॉमन एजेंडा उसको डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अनकरीब वो हो जाएगा और JUI जो है वो भी हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाएगी। अच्छा रऊफ साहब, ये जो इस्टेब्लिशमेंट को आप कहना चाह रहे हैं कि आप एंगेज करना चाह रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ क्यों एंगेज होगी? क्या कंपल्शंस हैं कि वो इस वक्त आपके साथ, क्योंकि इस वक्त तो आपकी लीडरशिप भी बिहाइंड द बार्स है और पंजाब की हद तक तो वो आपको कोई मूवमेंट भी करने नहीं दे रहे, और गिरफ्तारियां और वो सारा मामला दोबारा जब भी होता है वो होता है। तो ऑन आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर वो फॉर एग्जांपल एंगेज नहीं होते तो फिर आपका क्या आगे लाएमल होगा? एंगेजमेंट के बारे में मैंने बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि जी इस वक्त की जो सिचुएशन है, मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है अडयाला में। कैदी तो बिल्कुल नहीं थका, लेकिन उसको कैद करने वाले ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी क्या स्ट्रेंथ है? आप ये कहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है मेरे भाई इस मुल्क के अवाम। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है, और अगर 8 फरवरी के दिन बाकी लोग भी जो पोलिंग स्टेशंस पे ऊपर आए थे उनको वोट देने दिया जाता, और अगर ये जो काउंटिंग हुई है ये ठीक होती, तो शायद ये फिगर 3 से बढ़ के 5 साढ़े 5 करोड़ तक पहुंच जाए। ये हमारी ताकत है, और इससे बड़ी ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो नहीं सकती मेरे भाई। अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप इसको सड़कों पे कैसे लाएंगे? क्योंकि वो अभी तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बात कर लेने दे भाई। अगर आप आइन में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की सबसे इंपॉर्टेंट असास अवाम का ट्रस्ट, अवाम का कॉन्फिडेंस और अवाम का प्यार और मोहब्बत होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास है, किसी और के पास नहीं है। क्योंकि मुल्क के फ्यूचर की कुंजी उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, जाली हुक्मरानों के हाथ में नहीं है। अच्छा, ये वजह है सर। रऊफ हसन साहब, अगर वो ना करें तो फिर क्यों नहीं करेंगे? मैं क्यों डिस्पॉन्डेंट हूं? मैं इस मुल्क में यकीन रखता हूं, मैं अपनी कॉज की राइटियसनेस में यकीन रखता हूं, और मुझे यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क की बेहतरी के में यकीन रखती है कि मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है, कैसे जमहूरियत जो है उसको सुप्रीम बनाना है, कैसे अवाम का मैंडेट रिस्टोर करना है। भाई ये कोई मजाक नहीं हो रहा। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा, बच्चों का खेल नहीं खेल रहे यहाँ। रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाला नजर आते हैं, दूसरी तरफ ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि शायद आपकी पार्टी जो है उसको सियासी जमात के तौर पे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए। तो आप अपनी पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं PTI का? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जो पिछले 2 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे जो कर रही है, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि ये किसी के दिए हुए एजेंडा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और पार्टी PTI को इन्होंने पास्ट में भी ख़त्म करने की कोशिश की है, और वो कोशिश जारी और सारी है। ये जो भी कर लें, PTI कहीं नहीं जाएगी। हम बार बार उभरेंगे, किसी भी नाम से उभरेंगे, हम उभरते रहेंगे जब तक इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत नहीं स्टैब्लिश होती। हम कहीं नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर ले, हमारा यकीन अवाम की सपोर्ट और उसकी ताकत में है। ये हमारी ताकत है, और हम उसकी बल के ऊपर हम बार बार उभरेंगे। हमें ये डुबोने की कोशिश करेंगे, हम नहीं डूबेंगे, हम उभरते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी नए नाम से भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं आप लोग, अगर PTI को एज ए जमात ख़त्म कर देती है इलेक्शन कमीशन? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं बीबी, हमारे पास 10 जमातें और हैं जी, जो किसी वक्त भी हमारे साथ हमें अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें किसी जमात की कमी नहीं है, हम जो चाहें करें इस वक्त कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अपर हाउस इनकम्प्लीट है, जो अपर हाउस की इनकम्प्लीशन है जो इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है KP के इलेक्शन ना करवा के, और प्लस जो है ये जो ट्रिब्यूनल्स का नोटिफाई जो पंजाब में खासकर डिले किया जा रहा है, इस पे आपका जो आगे लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी?
देखिए जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सदर साहब का इलेक्शन हुआ इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ, चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन हुआ इनकम्प्लीट हाउस के साथ हुआ। पिछले 2 साल से आइन मुल्क चलाया गया आइन के बगैर, आइन की वायलेशन में, कानून की वायलेशन में। ये सब कुछ इस मुल्क का खासा बन चुका हुआ है, इसी को हम ख़त्म करना चाहते हैं। आगे का लाया अमल क्या होगा? हम अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि एज आई सेड अर्लियर, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं आ जाती, जब तक अवाम का मैंडेट स्टोर नहीं हो जाता। जो भी पीसफुल ऑप्शंस हम आइन हमें देता है, तफवीज़ करता है, वो ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे। और ये भी मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि इसमें जो पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन है उसका दायरा कार जो है वो हम वसी करना शुरू कर दिया है और अनकरीब आप देखेंगे कि सारे मुल्क में फैल जाएगा। लेकिन पंजाब में उस तरह से एहतजाज मौसर नज़र नहीं आया। इवन के जो ज़िमनी इंतखाबात थे रऊफ साहब, उसके लिए भी कैंपेन करने के लिए हमने देखा केपी से लीडरशिप यहाँ पहुँची और उन्होंने आकर यहाँ पर जलसे वगैरह किए। तो आप समझते हैं कि पंजाब में कहीं क़यादत का फुकदान नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो सख्ती है उसकी वजह से आप लोग नहीं निकाल पा रहे लोगों को? क़यादत का फुकदान नहीं है जी, बल्कि वहाँ इंसान नहीं बुचर हुक्मरान हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। सवाल आपकी मजबूरी है, वो आपने करने होते हैं, जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन सर केपी के लोगों ने भी तो आके किए ना यहाँ पे जलसे वगैरह, शेर अफजल मरवत भी आए। वहाँ कसाई नहीं बैठे हुए, यहाँ पंजाब में आके उन्होंने किए जलसे, कसाई बैठे हुए हैं। फर्क होता है, अपने अपने कल्चर का फर्क होता है। यहाँ जो लोग कर रहे हैं पंजाब में, जो जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा किया गया बीबी, उसका अशर शीर भी केपी में नहीं आपको नजर नहीं आया, देखने में आया। राइट। अच्छा, ये तो ये क्या वजह है कि पंजाब में जो सियासत पे पाबंदी है, ऐसी जो पाबंदी है ना निगरान दौर में केपी में नजर आई, और आज भी जो समीना के कहने का मकसद ये है कि जो आपके केपी के लीडर्स हैं वो पंजाब में आके जलसे किए हैं उन्होंने, तो पंजाब के जो ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई का जो फैक्शन है उस पर पाबंदियाँ सख्त क्यों हैं? और दूसरी बात, इससे आप जुड़ी ये बात कर लीजिए कि ये नज़र आता है कि पीटीआई में भी जो पंजाब का जो फैक्शन है ख़ासकर प्रोविंस में, उसमें 2-3 मौक़ों के ऊपर आपके जो मुखालफिन हैं उनके वोट ज़्यादा निकले हैं। तो इस पर आपका जो पंजाब चैप्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो किया गया है, कॉर्नर भी किया गया है एज़ कम्पेयर टू केपी। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, अगर आप पंजाब को केपी से कंपेयर करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल ये कंपैरिजन बनता नहीं है। और ये जो वोट्स कम होने की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, जिस तरीके से धांधला किया गया है बाई इलेक्शंस में और उससे पहले 8 फरवरी को भी, वो भी आपको जो उसके बारे में भी आपको आई एम श्योर सर आपके असेंबली के इलेक्शंस में स्पीकर और सेनेट के इलेक्शनों में नहीं, वो कम नहीं थे जी, बिल्कुल नहीं थे वोट थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल वहाँ मैं अर्ज करना चाहूँ कि स्पीकर पंजाब असेंबली के 3 वोट ज़्यादा निकले, और सेनेट में जो माइनॉरिटी की सीट पे आपके 7 वोट जो हैं वो आप दिए गए। ये जरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैं चेक कर लूंगा जी, रिकॉर्ड चेक कर लूंगा, लेकिन वो मतलब कोई और भी वजूहत हो सकती हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं अखज़ करूंगा कि उन्होंने हमें वोट दिए नहीं या उनकी कोई इंटेंशन थी वोट न देने की। ये अगर पार्टी हमारी टूटनी होती तो सही बड़ा कुछ हो चुका हुआ है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो चुका हुआ है। पार्टी हमारी ना सिर्फ कायम रही है बल्कि और ज़्यादा पावरफुल हुई है। यहाँ एक बड़ा पावरफुल किस्म का हमारा आइडियोलॉजिकल जो है वो लीडरशिप वो इमर्ज की है, और उसको आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबलियों में भी और असेंबलियों के बाहर भी।